Hello students, myself Dr. A.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology Bulandshahr, and today the topic for discussion is monohybrid and dihybrid cross. So this topic is related by genetics and mostly co-required for the medicinal subjects and for purposes of competitive exams. So those students who are pursuing or preparing for the medicinal competitive exams, this topic is very relevant and very important. Also those students who are pursuing and they are doing their BScs and bachelor degrees correlated to CCS University and other universities. So this topic also confers and covers the topics for genetics, and it is very really important and correlatively for the purpose of genetics rehearsalment, monohybrid and dihybrid crosses. So very important topic for competitive exams pursuing students and also university regular graduate courses students. अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो टॉपिक है हमारा, तो इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड है और डाईहाइब्रिड है, जेनेटिक्स में इसका क्या रोल है, कैसे इसको एक्सप्लेन करें. तो जनरल बाय डेफिनेशन इसे देखते हैं. ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस हैपनिंग इन द F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ पेरेंट्स डिफरिंग इन वन ट्रेट ओनली. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है सबसे ज़्यादा. जीन ए फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए. तो जिस तरीके से सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन होने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं, तो वहाँ से जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है. उसी जेनेटिक्स में हम ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो मेंडेलियन लॉज के थ्रू पढ़ रहे हैं. यानी मेंडल्स ने जिस तरीके से हाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा, तो उसमें जेनेटिक्स के कीमोसिंथेसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो क्रॉसेस हैं उसके अंदर जीन्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है और जनरेशन्स के अंदर किस ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेते हुए हमें इसके फंक्शंस देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये मोनोहाइब्रिड लिखा हुआ है. तो मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स संकरण. संकरण से मतलब होगा कि हर बार जब दो जेनेरिक सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे और जब जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट का मतलब है कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाली सेल्स के बीच में फ्यूजन होने से जो जाइगोट बन रहा है उसमें दो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन है. हाइब्रिड है वो, यानी कि एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है. इन दोनों सेल्स में अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है. इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सोर्स अलग होगा और इस जेनेटिक सोर्स जो सेल है इसका इन्फॉर्मेशन लेवल जो है वो अलग होगा. अब इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करा देंगे, क्रॉस कराने का मतलब है कि इन दोनों सेल्स के बीच में फ्यूजन कराना है. फ्यूजन कराने का मतलब जैसे जेनेरिक सेल्स से अगर हम कंपेयर करें तो जेनेरिक सेल्स में एक या तो ओवा सेल होगी. यहाँ पे जैसे सपोज करिए ओवा सेल है. अब इस ओवा सेल्स के साथ साथ अब हम यहाँ पे एक स्पर्म सेल्स को भी फ्यूज करा लेते हैं. तो फाइनली क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट. जैसे मान लीजिए ये बन गया हमारा जाइगोट जेड. अब इस जाइगोट में जो हमारी कंप्लीट सेल्स इस तरीके से बन के आई, तो इसमें दोनों सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. स्पर्म सेल्स की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो फादर्स को कैरी करेगी, और मदर सेल की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मदर से उसके प्रीवियस एंसेस्टर्स और फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस जाइगोट के अंदर आ गई है, स्टेबल हो गई है. अब जिस तरीके से ये सेल फर्दर माइटोसिस के थ्रू यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन के बाद जब इस सेल से दोबारा सेल डिवीजन के दौरान 1 से 2, 2 से 4 हर बार जब वो डबल होते चले जाएंगे, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लेकर के, जैसे एक कैरेक्टर्स हमने यहाँ से ले लिया, एक कैरेक्टर यहाँ से ले लिया. जैसे सपोज अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो केवल ये देख लेते हैं कि जेंडर कौन सा बना, कि लड़का है लड़की है, मेल है या फीमेल है. तो केवल एक कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब दो डिफरेंट टाइप की सेल्स के बीच फ्यूजन होने से एक कैरेक्टर्स को साथ में लिया गया अध्ययन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा. अब जैसे बाय डेफिनेशन ही देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस हैपनिंग इन द F1 जनरेशन.
F1 जनरेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से मतलब है कि दो सेल्स हैं वो दोनों आपस में मिलकर के फ्यूज हुई हैं, फ्यूजन होने के बाद दोनों से जायगोट बना है, और जायगोट बनने के बाद में ये F1 यानी कि फर्टिलाइजेशन 1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन को शो कर रहा है। अब इस जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स यानी जो संतानें बनी, उन पेरेंट्स से जो संतानें आगे चल के बनी, उसमें से एक ट्रेट है, वन ट्रेट का मतलब है एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कैरेक्टर ऐसा होगा जो दोनों सेल्स के बीच में फ्यूजन होने से आने वाली संतति में यानी ऑफस्प्रिंग्स में शो हो रहा है फिजिकली, और उसको हम मॉर्फोलॉजिकली भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो वन ट्रेट है, जो वन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है, उसे बोलेंगे वन ट्रेट। और ये F1 जनरेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन फर्स्ट यानी कि पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। उस फर्टिलाइजेशन के दौरान अब इससे कितनी सेल्स बनी है वो तो हमें चेकर बोर्ड्स के द्वारा या पुनेट बॉक्स के द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता पड़ेगा, लेकिन F1 से मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि फर्टिलाइजेशन 1 यानी कि पहली बार निषेचन हुआ है, और उससे जो जाइगोट सेल्स तैयार हुई है तो उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, आपने कौन से कैरेक्टर्स को माइंड करके या उसको फाइंड आउट करके स्टडी करने का प्लान किया है, तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस में है कि फर्टिलाइजेशन तो पहली बार ही होगा, लेकिन उसमें कैरेक्टर दो लिए जाएंगे, टू ट्रेट्स है, यानी कि दो जेनेटिक कैरेक्टर्स हम ऐसे ले सकते हैं जो जेनेटिक्स के थ्रू दोनों इंडिविजुअल से यानी कि मदर से भी और फादर से भी, दोनों से अलग अलग एक ही कैरेक्टर को पॉइंट आउट करते हुए फर्टिलाइजेशन 1 में उत्पन्न होने वाली संतति में वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला से क्या मतलब हुआ? मोनोहाइब्रिड का मतलब फर्टिलाइजेशन फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट निषेचन के बाद केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाएगा। डाईहाइब्रिड का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन 1 में फर्स्ट निषेचन के बाद दो लक्षणों को लेकर के अध्ययन किया जाएगा, केवल इतना फर्क है। यहाँ पे डाई से मतलब है डबल, दो, और मोनो से मतलब है यहाँ 1। जहाँ पे डाई आ रहा है वहाँ पे आप समझ लीजिए 2 है, यानी कि 2 बार निषेचन हुआ है, यानी कि डाई हाइब्रिड जो है वो F1 जनरेशन के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन 2 ट्रेट्स की बात कर रहा है, यानी कि 2 आनुवंशिक लक्षणों के पैटर्न्स की बात कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखें, मोनो रेफर्स टू सिंगल एंड हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड ब्रीड। तो मोनो मीन्स तो सिंगल है यानी कि एक बार, और हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब वो हो गया कि 2 सेल्स है, जैसे यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे 2 सेल्स है। अब एक सेल अपने अलग जेनेटिक कैरेक्टर शो करेगा, दूसरी सेल अपने अलग जेनेटिक कैरेक्टर शो करेगा, दोनों तो एक जैसी हो नहीं सकती। अब इन दोनों के बीच में जब भी निषेचन कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, तो दोनों के गुण तीसरी सेल्स में उत्पन्न होंगे। ये तीसरी सेल्स कौन सी हुई? जब इन दोनों को फ्यूजन कराने के बाद फर्टिलाइजेशन फर्स्ट में जब ये तीसरी सेल तैयार होगी, तो इस तीसरी सेल में फर्स्ट के भी गुण होंगे और दूसरे के भी गुण होंगे। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि 1 + 2 = 3, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स को मिला करके तीसरी सेल में दोनों का प्लस पॉइंट आ गया, यानी दोनों के लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, क्लियर। और डाई का मतलब होता है यहाँ पे 2 या डबल, और हाइब्रिड का मतलब मिक्स यानी कि ब्रीड है। तो जब 2 बार होगा यानी कि डबल लक्षणों को लेकर क्या होगा, 2 बार होगा, तो उसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स। यहाँ पे एलील्स जो है अगर जेनेटिकली हम इसे देखें तो इसका रोल लगभग जीन के बराबर ही होता है, यानी कि जेनेटिक्स में जो जीन का रोल होता है वही यहाँ पे हम मेंडेलियंस लॉ में एलील्स जो वर्ड है, एलील्स का मतलब कि लगभग जीन्स के बराबर ही होता है, यानी कि ऐसे एलील्स यानी कि ऐसे जीन जो किसी लक्षण को, किसी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, शो करने का काम करते हैं। उसी में डोमिनेंस और इंडोमिनेंस लेवल हमें दिखाई देगा। डोमिनेंट वो लक्षण होंगे जो हमें फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देते हैं, इनडोमिनेंट वो हैं जो हमें फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली दिखाई नहीं देते हैं, जिनका प्रभाव हमें किसी जनरेशन में दिखाई नहीं देता है, तो वो कैरेक्टर इनडोमिनेंट होगा, जिसका दिखाई देता है वो डोमिनेंट होगा।
तो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो इनहेरिटेंस ही है, यानी कि आनुवांशिकी की जो वंशागति होती है वो सिंगल पेयर के एलील्स में दिखाई देती है। इसी तरीके से जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें इनहेरिटेंस दिखाई देगी, लेकिन दो डिफरेंट एलील्स के बीच में, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं, एलील्स हैं, उनके बीच में हमें वंशागति देखने को मिलती है, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में दिखाई देता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन tall pea plants and dwarf pea plants. An example of a monohybrid cross is the cross between tall pea plants and dwarf pea plants. यानी कि एक ऐसा पौधा ले लिया हमने जिसकी हाइट ज़्यादा है तो वो टॉल है, और एक प्लांट हमने ऐसा ले लिया जिसकी हाइट कंपेरेटिवली कम है। पी यानी कि मटर का पौधा ले लिया, सपोज करिए ये हाइट को शो कर रहा है। अब जो पहला प्लांट है फर्स्ट प्लांट, और यहाँ पे ये दूसरा प्लांट है, तो जो फर्स्ट प्लांट है उसकी हाइट ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं कंपेरेटिवली, और जो दूसरा प्लांट है उसकी हाइट कम है, तो इसको हम बोलेंगे ड्वार्फ। तो अगर हमें कैपिटल टी यहाँ पे लिखना है, यानी कि टाल अगर हमें शो करना है तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल टी, और अगर हमें इसकी लंबाई छोटी करके दिखानी तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल टी। तो कैपिटल टी टाल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ यानी कि कम हाइट के लिए। तो इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सिंपली एक बार देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन फर्स्ट में जो फर्स्ट रेस्पॉन्स होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो इन दोनों के रेस्पॉन्स से जो एग्जांपल हमारा बैठता है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब इसी तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि पी प्लांट ही लिया है, लेकिन इसमें हमने क्या ले लिया, पीला यानी येलो कलर, राउंड यानी कि गोल। इसी तरीके से ग्रीन जो इसके कंपैरेटिवली गुड है, तो कंपैरिजन के लिए हमने येलो की जगह ले लिया ग्रीन, और राउंड की जगह ले लिया रिंकल्ड यानी कि जो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा पिचका हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने दो कैरेक्टर साथ में लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है दो कैरेक्टर साथ में लेके चल रहे हैं, यानी कि दो एलिल्स, दो अलग अलग एलिल्स के बीच पे जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं उनको हम साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे तो एक ही एलील था, एक एलील था वो केवल हमें बता रहा था कि टाल है प्लांट और ड्वार्फ है। यहाँ पे दो टाइप के एलील हैं, ये दोनों टाइप के एलील क्या दिखा रहे हैं कि येलो भी है और दूसरा राउंड भी है। इधर कंपैरिजन के लिए ग्रीन है और रिंकल्ड भी है। तो यहाँ पे देखिए येलो के लिए जैसे हमने कैपिटल वाई ले लिया, इस तरीके से कैरेक्टर शो किया। राउंड के लिए कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे दो कैरेक्टर हो गए दो एलील्स पे। अब इसके कंपैरिजन में देखें तो ग्रीन कलर ले लिया, इसको स्मॉल जी से ले लेंगे, और यहाँ पे रिंकल्ड ले लिया, डब्ल्यू से लिख देंगे। तो देखिए दो कैरेक्टर्स एक ही जनरेशंस में दिखाई दे रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट के दौरान दोनों ही कंपैरेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई देंगे, दोनों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। तो डाई हाइब्रिड है, यानी कि एक ही सेल के अंदर दो अलग अलग एलील्स में उत्पन्न होने वाले कैरेक्टर्स को हमने एक साथ अध्ययन कर लिया, तो वो डाई हाइब्रिड हो गया। इसमें एक ही अध्ययन किया हमने, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, जैसे टाल और ड्वार्फ। यहाँ पे हमने दो लिए, येलो है, राउंड, इसी तरीके से ग्रीन है और रिंकल्ड है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लिया दो एलील्स के बीच में, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज वन ऑफ द विच बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस और ए हाइब्रिड फॉर ए सिंगल मोनोट्रेट। जैसे मान के चलिए हेट्रोजाइगस का मतलब है कि जाइगोट बना, तो जाइगोट में दोनों सेल्स की प्रकृति जो होगी, नेचर होगी, डिफरेंट होगी। सीधी सी बात है कि जब हम दो अलग तरीके के पर्सन्स के बीच में सपोज फर्टिलाइजेशन कराते हैं, या मान लीजिए दो आर्टिकल हैं, दो अलग तरीके के लिविंग थिंग्स हैं, उनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जो आर्टिकल होगा या कोई पर्टिकुलर कोई होगा इंडिविजुअल जिसके बीच में हम क्रॉस कराने जा रहे हैं, उसके जेनेटिक कैरेक्टर कुछ और होंगे, और जो दूसरा है उसके कैरेक्टर्स कुछ और होंगे। जैसे दो हैं, सपोज करिए यहाँ पे हमने एक मेल हमने यहाँ पे ले लिया और एक फीमेल हमने यहाँ पे ले ली। अब इन दोनों के बीच में जब फ्यूज़न होगा, जनरली हम देखते हैं जेनेटिक्स के कंसेप्ट में, तो जो मेल है, मेल का तो है एक्स वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन की ही बात कर रहे हैं, और फीमेल जो है वो XX क्रोमोसोम है। अब XX क्रोमोसोम पे हम यहाँ पे देखेंगे कि किस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, क्योंकि जेंडर जो डिटर्मिनेशन है वो तो इजीली हो ही जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि एलील्स के बेस पे कौन से क्रोमोसोम्स पे कौन सा एलील किस कैरेक्टर को शो कर रहा है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे टालनेस यानी कि उसकी लंबाई का अध्ययन कर लेते हैं।
अब टालनेस जो है लंबाई वो एक्स क्रोमोसोम पे है। फॉर एग्जांपल हमने एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो लड़का है वो लंबा है, तो एक्स क्रोमोसोम पे हमने कैपिटल टी बना दिया, यानी कि वो लंबाई के लिए डोमिनेंट है। इसी तरीके से फीमेल पे एक क्रोमोसोम पे हमने केवल एक क्रोमोसोम पे हमने दिखाया कि उसकी हाइट कुछ कम है, यानी कि स्मॉल टी बनाने की हमने यहाँ पे कोशिश करी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, यानी कि जब दोनों सेक्स क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा शो हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम्स के एलील पे शो हो रहा है टालनेस का। इसी तरीके से फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो हो रहा है। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक्स में से कैपिटल टी एक बार जाएगा और इस इधर जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है इसमें से स्मॉल टी जाएगा। अब चेकर बोर्ड से हम बना के यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से, इसे पुनेट बॉक्स भी बोलते हैं या चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप बना लीजिए, इस तरीके के दिख जाएगा, एक्स एक्स बना लीजिए यहाँ पे, इधर यहाँ पे एक्स वाई का बना लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ईजिली अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट लेटर एक साथ लेते हैं और सेकंड लेटर एक साथ लेते हैं, यानी कि हमें दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ प्रेजेंट करके दिखाने होते हैं। तो एक्स पे कैपिटल टी है और इधर एक्स पे स्मॉल टी है। मैं जैसे एक करके बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर कैपिटल टी आ जाएगा और इधर दूसरा एक्स लेंगे उसका स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया, तो फर्स्ट का मतलब है कि एक बार में जो लड़की तैयार होगी, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लड़की हुई, फीमेल हुई, इस पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, यानी कि जो कैपिटल टी अगर रिप्रेजेंट होता है तो वो डोमिनेंट है लंबाई के लिए, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिप्रेजेंट होगी, वो इंडोमिनेंट करेक्टर होगा, सप्रेस होता रहेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि उसके एलीज डिफरेंट हैं, हाइब्रिड हैं, यानी कि अलग अलग करेक्टर शो करते हैं। अगर वो सिंगल होंगे तो मोनोट्रेट माना जाएगा और अगर वो डबल होंगे तो डाइट्रेट माना जाएगा। तो ट्रेट जो है वो पीटल कलर है पी प्लांट्स में। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या लिया कि जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे ये पीतल कलर हमने ले लिया पी प्लांट्स में। व्हेन कंडक्टिंग क्रॉसेस द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड पी और P0, यानी कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी उसको हम P बोल रहे हैं, और जो सेकंड जनरेशन है वो F1 है। F इज फॉर फीलियर और नेक्स्ट जनरेशन F2 होगी। तो F1 जनरेशन है उसको वैसे फीलियल वर्ड है जो फर्टिलाइजेशन को शो करता है, F2 यानी कि फर्टिलाइजेशन 2। डाईहाइब्रिड क्रॉस है, द डेफिनेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज द मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर द सेम टू ट्रेट्स। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मीटिंग होती है, पता है, क्योंकि दो सेल्स के बीच में हमें फ्यूजन कराना होता है, तो वो हेट्रोजाइगस ऑटोमेटिकली होंगे। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि उन दोनों के बीच में अलग अलग गुण हैं, जाइगोट बनने के बाद दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन फ्यूजन होने के बाद दोनों 50-50% के रेशो में एक साथ आकर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम टू ट्रेट्स दिखाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने प्लांट लिया, वो लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। इसी तरीके से जो कलर्स हैं, फ्लावर्स के कलर लिए जा सकते हैं, वो पर्पल हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो ये हाइब्रिड है, एज द एलील आर नॉट द सेम। एलील्स का मतलब यहाँ पे जीन से मान लेते हैं कि जो जीन है वो सेम नहीं है, यानी कि एक कैरेक्टर्स के लिए कहीं लंबा है तो जस्ट उसका दूसरा कैरेक्टर अपोजिट है। इसी तरीके फ्लावर्स का जो कलर है, एक तरफ पॉजिटिव है जिसे हम पर्पल ले रहे हैं और दूसरी तरफ उसका अपोजिट है यानी कि वाइट है, तो दोनों एलील सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो क्रॉस होगा वो हाइब्रिड क्रॉस होगा। अब इस तरीके से मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड रेशो है, तो आप रेशो देख सकते हैं इन दोनों के बीच में। जब ट्रेड्स प्रिडिक्टेड करना होगा हमें जेनेटिक्स में, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए हम चेकर बोर्ड या इस तरीके का यूनिट बॉक्स बना करके तैयार करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो YYRR। तो वाई कलर जो है वो येलो के लिए है, RR रेड कलर के लिए, स्मॉल वाई यानी कि दूसरा कोई आप कलर ले सकते हैं जैसे ग्रीन, और RR यानी कि रिंकल्ड या छोटा फॉर्म देख सकते हैं। दोनों के बीच में क्रॉस कराया, यहाँ पे आप देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई
और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारा नेक्स्ट ट्रेट निकल के आया। ये F2 जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन के लिए, पी जनरेशन के लिए, ये F1 जनरेशन के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हो चुका, इसलिए F1 जनरेशन है, फीलियल जनरेशन। फिनोटाइप हमारा ये रहेगा डोमिनेंट फेवर में। अब यहाँ पे आप बना लीजिए, एक तरफ आप ले सकते हो जो फर्स्ट एलील के कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे आप ले सकते हो जो सेकंड एलील के कैरेक्टर्स हैं। तो दोनों सेल्स के बीच में जब कैरेक्टर्स का प्रेडिक्शन हमें करना होगा तो कंपेरेटिवली एक एलील्स के कैरेक्टर यहाँ होंगे और दूसरे एलील्स के कैरेक्टर यहाँ पे होंगे। तो एक साथ एक कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, दो कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। एक कैरेक्टर्स में आएगा मोनोहाइब्रिड और दो कैरेक्टर्स के साथ आएगा डाईहाइब्रिड। अब इसका जो रेशो है फिनोटिपिक रेशो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए रहेगा 3:1 और जो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस है क्योंकि दो कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसका रेशो होगा 9:3:3:1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अनुपात है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रेडिक्शन होता है उसका रेशो क्या है। तो यहाँ पे कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो इसका रेशो होगा 3:1 और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका रेशो होता है हमेशा 9:3:3:1। तो ये दोनों रेशो हमें याद करने बहुत जरूरी है। अब रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स हमने इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। ये येलो ब्राउन कलर का एक रैट है और यहाँ पे चॉकलेट कलर का एक हमने रैट ले लिया है यहाँ पे माउस। अब इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए AY और यहाँ पे स्मॉल a लिया, इसमें स्मॉल a और यहाँ पे ये 0, ये गैमेट्स हमने ले लिया। गैमेट्स का मतलब है कि हमने उसके जेनेरिक सेल्स ले लिए। जेनेरिक सेल्स में या तो स्पर्म होगा और ओवा होगा, तो ये गैमेट्स हमने ले लिए दोनों के। ये अलग गैमेट्स है, ये अलग है, यानी कि एक तरफ स्पर्म सेल एक तरफ ओवा सेल, यानी कि दोनों के एलिस अलग अलग होंगे। तो जब हमने दोनों एलिस को मिला करके फर्स्ट टाइम हाइब्रिड क्रॉस कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो कलर का रेड तैयार हुआ, यहाँ पे चॉकलेट कलर का रेड तैयार हुआ। इसी तरीके से जब दोनों के बीच में डबल क्रॉस कराएंगे यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, फर्स्ट टाइम मोनो हाइब्रिड क्रॉस था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, दूसरी तरफ दो एलिस कैरेक्टर्स को लेकर के हमने डाई हाइब्रिड यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन करा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो यहाँ पे F2 जनरेशन तैयार हुई, तो F2 यानी कि फर्टिलाइजेशन दो बार कराने पे हमें इस तरीके का रेशो तैयार होता है। तो यहाँ पे ये हमने दिखाने की कोशिश करी है कि जो पहला रेशो था वो 3:1 था और जो उसके बाद में जीनोटिपिक रेशो आता है होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए वो 1:2:1 है। जीनोटिपिक रेशो और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड मेंडल एक्सपेरिमेंट है उसके लिए रेशो है 9:3:3:1, 9:3:3:1। जो 2 एलिलिक पेयरिंग शॉर्ट सेपरेट होते हैं गैमेट्स में, इस केस में हमें देखने को मिलते हैं कि जो एलिलिक पेयरिंग है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि आगे चल के वो रेशो उसमें दिखाई देती है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस है तो उसमें जीनोटिपिक जो रेशो है जीनोटाइप्स के बेसिस पे वो 1:2:2:4, फिर उसके बाद में 1:2:1 2:1, तो 1:2:4 1:2:1:1। तो इस तरीके से आपको रेशो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बेस में ये पता कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी ये कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि जो जनरेशंस तैयार हो रही हैं उन जनरेशंस के बीच में जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स नंबर हैं उनके बीच में कैरेक्टर्स का अनुपात क्या होगा, वो किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए कितने ईजिली अवेलेबल है, कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली अवेलेबल है या एब्सेंस है। तो इसका एक टारगेट या एक तरीके का हम प्रेडिक्शन करने के लिए चेकर बोर्ड बनाते हैं जिसे पुनेट बॉक्स भी बोलते हैं। तो पुनेट बॉक्स के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 25% यानी कि 4 बॉक्स उसमें होते हैं तो हर बॉक्स 25% की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो 25, 25, 25, 25 इस बेसिस पे पता पड़ जाता है कि उनका रेशो क्या है और किसी भी कैरेक्टर को वो किस तरीके से किस अनुपात में प्रदर्शित कर। आने वाली स्लाइड्स में हम इसमें और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जनरल कैरेक्टर्स और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बेसिक समझने में हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।